नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे इस पृथ्वी लोक से नागलोक या फिर यक्षलोक या फिर जो अन्य लोक होते हैं जिनके बारे में आध्यात्मिक चर्चा होती है, क्या उन लोकों में जाने का कोई मटेरियलिस्टिक डोर या फिर दरवाज़ा होता है? जैसा दरवाज़ा कि हमारे इस पृथ्वी लोक में होता है, घरों का दरवाज़ा या फिर किसी अन्य तरह का दरवाज़ा, क्या वैसा दरवाज़ा होता है इसी पृथ्वी लोक से इन लोकों में जाने का? इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। और अगर सूक्ष्म जगत के इन लोकों में जाने का कोई मटेरियलिस्टिक द्वार नहीं होता है, तो फिर किस तरह से उन लोकों में गमन किया जाता है? इस लाइन को भी आप इसी विषय में शामिल कर सकते हैं। तो अगर आप एक साधक हैं, आप ध्यान करते हैं और आपको ध्यान में सूक्ष्म जगत दिखाई पड़ने लगता है। सूक्ष्म जगत दिखाई पड़ने लगता है से मेरा मतलब है कि जो आवरण होते हैं हमारी दृष्टि के आगे से, वो हटने अगर लगते हैं, तो हमको इस फिजिकल वर्ल्ड के अलावा कोई अन्य तरह के तत्व या फिर लोक या फिर जीव भी दिखाई पड़ने लगते हैं। अब बात करते हैं नागलोक की या फिर यक्षलोक की। नागलोक की ही अगर हम बात करें तो हमें बताया जाता है कि उस पहाड़ी के अंदर से नागलोक का कोई द्वार है या फिर उस नदी के अंदर से नागलोक का द्वार जाता है। कुछ इस तरह के तथ्य आपने अक्सर सोशल मीडिया पर सुने होंगे। लेकिन अगर किसी नदी तालाब के अंदर से या फिर पहाड़ी के अंदर से नागलोक का द्वार होकर के जाता है, तो क्या वो मटेरियलिस्टिक होगा? मतलब जिस तरह के दरवाजे हमारे इस भौतिक जगत में होते हैं, क्या वो वैसा ही होगा या फिर वो कुछ और तरह का होगा? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है आप सूक्ष्म जगत की यात्रा करने वाले एक ध्यानी हैं। अगर नागलोक का द्वार किसी तालाब या फिर नदी के अंदर से होकर के अगर जाता भी है, तो वो द्वार बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक मतलब भौतिक नहीं होगा। जिस तरह का भौतिक हमारे इस संसार में होता है वैसा वाला। तो वो कैसा वाला भौतिक होगा, इसके लिए मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। अगर आपको पता लगता है कि किसी नदी के अंदर से होकर के नागलोक का द्वार है या फिर रास्ता है, पहली बात तो उस रास्ते के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी मैच करने के बाद ही आपको वो द्वार दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक मतलब या फिर मटेरियलिस्टिक द्वार नहीं होता है। वो द्वार या फिर वो रास्ता कुछ ऐसा होगा जैसे कि आपने शीशे की दुनिया देखी होगी, मैं मिरर की बात कर रहा हूँ। तो उसके भीतर अगर कोई द्वार होगा, तो क्या आप उस शीशे के अंदर वाले द्वार के थ्रू कहीं और की यात्रा कर सकते हैं? वैसे तो नॉर्मली आपको शीशे में वो सब दिखाई पड़ता है जो उसके अपोजिट में होता है। वो हमें इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि हमारी दृष्टि खुली नहीं हुई है। अगर हमारी थर्ड आई खुल गई तो शीशे में हमको शीशे के अपोजिट जो होता है वो तो दिखाई ही पड़ता है, और शीशे के भीतर क्या होता है वो भी दिखाई पड़ता है। तो शीशे के भीतर अगर कोई द्वार होगा, इस द्वार का संबंध इस फिजिकल वर्ल्ड से नहीं है, तो वो द्वार ही सूक्ष्म जगत के लोगों का एंट्री पॉइंट होता है। या फिर पानी के भीतर अगर आपको कोई रास्ता दिखाई पड़ता है, वो रास्ता भी वैसा नहीं होगा जैसे कि हमारे इस भौतिक जगत में होता है। वो रास्ता या फिर वो द्वार भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि शीशे के अंदर आपको कोई द्वार दिखाई पड़ता है। तो शीशे के अंदर आप इस फिजिकल बॉडी के साथ तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये दो अलग अलग आयाम है। शीशे के इधर की दुनिया अलग है, शीशे के अंदर की दुनिया अलग है। शीशे के अंदर की दुनिया में जाने के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अगर हम बहुत उच्च स्तर के ध्यानी होंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। बहुत सारे साधकों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मैच भी हो जाती है, जिस वजह से वो बहुत तरह के लोकों में गमन करते हैं या फिर वहाँ की यात्रा करते हैं। उनकी इस यात्रा में द्वार भी आते हैं, लेकिन वो द्वार ऐसे नहीं होते हैं जैसा कि एक सांसारिक इंसान ब्रेन से समझेगा कि बिल्कुल जैसे दरवाजे हमारे यहाँ के होते होंगे वैसे ही दरवाजे और जगह के भी होते होंगे, या फिर मतलब फिजिकल दरवाजे होते होंगे, भौतिक वाले दरवाजे। वैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई होगी, सूक्ष्म तत्व आपके सामने असूक्ष्म बनने लग गए होंगे, तो पानी में अगर आप देखेंगे तो पानी में जो नॉर्मली इन फिजिकल आँखों से आपको दिखाई पड़ेगा वो तो दिखाई ही पड़ेगा। इसके अलावा पानी में ही आवरण हट जाएगा और अन्य तरह के
जीव भी आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि खुली आंखों से आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। ठीक, तो जब आप दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में आपको वही दिखाई पड़ेगा जो दर्पण के अपोजिट में होता है, लेकिन अगर दृष्टि खुल गई होगी तो वो सब भी दिखेगा और दर्पण की एक नई दुनिया भी आपको दिखेगी। मतलब अदृश्य तत्व दिखना शुरू हो जाएंगे दर्पण के अंदर की दुनिया में भी। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। जो यक्ष लोक होता है, यक्षों की अगर मृत्यु हो जाती है, हालांकि उनकी मृत्यु बहुत लंबे समय बाद होती है, तो मृत्यु होने के बाद यक्षों का जो शरीर होता है वो चींटी का बन जाता है। उनके वहाँ के रूल बिल्कुल अलग हैं। और ऐसे ही आपने जिन्नों के बारे में भी सुना होगा कि जिन्न ज़्यादातर चूहे जो हमारे इस भौतिक जगत में होते हैं उस स्वरूप में वो यहाँ पर निवास करते हैं। मतलब एक आम इंसान तो पहचान भी नहीं पाएगा कि ये जो चूहे हैं ये सच में चूहे ही हैं या फिर ये जिन्न है, जिन्न का पूरा परिवार है। और ऐसा होता भी है। बहुत पहले की बात है, मैं एक स्थान पर गया हुआ था तो वहाँ पर चूहे बहुत ज़्यादा थे। लेकिन वहाँ पर एक बिल्ली भी घूमा करती थी। तो आपको पता है मैं एक तरह का एनिमल लवर हूँ, मुझे एनिमल पसंद आते हैं। तो मैंने बिल्ली को अपने पास में बुलाया तो वो बिल्ली आ गई, लेकिन मेरे पास में उस बिल्ली को आने की वजह से उस बिल्ली को ये पता लग गया कि इस एरिया के अंदर में चूहे रहते हैं। तो इसका मतलब है कि अब उन चूहों को उस बिल्ली से खतरा होने वाला था। तो रात में मैं क्या देखता हूँ, मुझे एक जिन्न दिखाई पड़ते हैं और उस एरिया में जो चूहे रहते थे वो उस जिन्न का परिवार था। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद वो चूहे मतलब अपने ओरिजिनल स्वरूप में आकर के अपने जिन्न वाली दुनिया में चले जाते हैं। इस विषय पर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।